और मालदीव्स की जो डिप्यूटी मिनिस्टर है उनका एक हेटफुल और एक डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट आता है। इन्होंने जो एक कमेंट किया था इसके बाद मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड चलने लग गया और इस ट्रेंड को जितने भी हमारे बॉलीवुड स्टार्स है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इन सभी ने सपोर्ट किया। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मामला गरमाया हुआ है, लेकिन एज ए इन्वेस्ट इसमें कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व हो सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें इससे क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों, घूमने का शौक हर किसी को होता है और मालदीव्स हमारे नेबरिंग कंट्रीज में वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन में आता था और खासकर इंडियंस कपल्स हैं, इंडियंस यूथ है, उनको काफी ज्यादा पसंद था लाइफ में एक ना एक बार मालदीव्स जाए। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने कंप्लीट इंडियंस की सोच को चेंज कर दिया। इस सब की शुरुआत होती है हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के एक ट्वीट से, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली विजिट किया था लक्षद्वीप, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसी पिक्चर्स पोस्ट की थी जिसके थ्रू वो लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाह रहे थे। उन्होंने किसी भी स्टार या किसी भी एक्टर को वहां पे प्रमोशन के लिए भेजा नहीं, ना उन्होंने वहां पर कोई प्रमोट किया, लेकिन वो खुद गया और खुद वहां के एक्सपीरियंस को शेयर किया अपने ट्वीट में पिक्चर्स को पोस्ट करने के थ्रू। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इस पोस्ट को देखकर मालदीव्स की जो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल है उनको प्रॉब्लम हो जाती है और मालदीव्स की जो डिप्यूटी मिनिस्टर है उनका एक हेटफुल और एक डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट आता है मोदी जी के ट्वीट पे। वो कमेंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस कमेंट को मैं पढ़ना नहीं चाह रहा क्योंकि ये कमेंट सिर्फ मोदी जी के लिए ही नहीं था, ये कमेंट इंटायर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के नीचे इस तरीके का कमेंट करना एक डिसरिस्पेक्टफुल है। तो इन्होंने जो एक कमेंट किया था इसके बाद मेन कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। सिर्फ डिप्यूटी मिनिस्टर्स नहीं, मालदीव्स के कई सारे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने हेट कमेंट्स पास किए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड चलने लग गया और इस ट्रेंड को जितने भी हमारे बॉलीवुड स्टार्स है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इन सभी ने सपोर्ट किया और इसी के चलते हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मामला गरमाया हुआ है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो भी है, कंट्रोवर्सी जो भी है, जो दो कंट्रीज के बीच में हुआ है, इसमें कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व हो सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें इससे क्या फायदा हो सकता है। और फायदे के साथ साथ नुकसान भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में जब भी एक ट्रेड चल रहा होता है तो सडनली वहां पर कोई भी ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण कोई भी इंपैक्ट पड़ता है तो उससे मैक्सिमम नुकसान जो होने वाला है उन कंपनीज को होता है जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में क्या बिजनेस है। बेसिकली आप सभी को पता है मालदीव से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है और हर कोई वहां जाना पसंद भी करता था इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, उसका रीजन आप सभी जानते हैं। तो मेन यहाँ पर जो बिजनेस आ रहा था वो टूरिज्म से आ रहा था और इंडिया से मैक्सिमम टूरिस्ट है वो मालदीव्स विजिट करते हैं। तो ऑलमोस्ट मालदीव्स के अंदर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसका 20% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ अकेला इंडिया करता है और ये 20% कॉन्ट्रीब्यूशन ही कितना बड़ा अमाउंट है आपको भी समझ में आ जाएगा। 2023 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2,09,000 से भी ज्यादा इंडियंस ने मालदीव्स में विजिट, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी अगर ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए भी वहां खर्च करता है तो साल में 2,09,000 लोगों ने वहां विजिट किया, तो ये आंकड़ा एक 40 बिलियन इंडियन रुपीस से भी ऊपर चला जाता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मालदीव्स के पॉलिटिशियन ने इस तरीके का स्टेप उठाकर अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। अब आप खुद ही सोचिए, एक तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू और ऊपर से ये कंट्रोवर्सी हो गई, तो नॉर्मल सी बात है अब ये ईगो पे बात आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अब जो मेन हमारे जितने भी इंडियन टूरिस्ट है, इंडियन घूमने वाले लोग हैं, उनको डाइवर्ट किया जाएगा कि वो सारे लोग लक्षद्वीप विजिट करें। तो इट मींस अगर ये 2 लाख लोग जो मालदीव्स विजिट किए थे इसमें से अगर 1 लाख लोग भी लक्षद्वीप में विजिट करने लग जाए अगले नेक्स्ट ईयर या इस साल, तो खुद सोचिए कि लक्षद्वीप में कितना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। और अगर लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है तो वहां पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा और डेवलपमेंट करना है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन होगा, होटल्स आएंगे, वहां पर रेस्टोरेंट चलेगा और उसी के साथ साथ जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज हैं, इन सारी टाइप की जितनी भी कंपनीज हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट वहां पर होना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्टली कोई काम नहीं करती। गवर्नमेंट हमेशा टेंडर देती है उन बड़ी बड़ी कंपनीज को जो कि इन सारे सेक्टर में काम करते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर हमें यही जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस कंट्रोवर्सी में कौन से सेक्टर से हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है और कौन से ऐसी कंपनी से जो आने वाले टाइम में वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकती है। और कंपनी को प्रोजेक्ट डालेगा तो कंपनी को फंडिंग मिलेगी, कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इट मीन्स अगर हम उस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, इट मीन्स हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रीन रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के अंदर लार्सन एंड टर्बो एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आते हैं और ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइज 50 कंपनीज के अंदर अपना ऑपरेशन चलाती है। कंस्ट्रक्शन के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो एनटीपीसी एक ऐसा कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और टोटल इंडिया में
24% कंट्रीब्यूशन सिर्फ एनटीपीसी का ही है। इसके बाद हमें वहाँ गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो इसके लिए आप ओएनजीसी और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स पर नजर रख सकते हो। अगर यहाँ से कोई विजिटर वहाँ विजिट कराए लक्षद्वीप में, तो वहाँ उनको रहने के लिए होटल्स चाहिए। तो होटल्स में सबसे पहले नाम आता है टाटा का। टाटा का जो होटल चेन चलता है वो है द इंडियन होटल कंपनी के नाम से। उसके बाद आईटीसी आपने सुना होगा, आईटीसी भी अपनी एक होटल चेन चलाता है जो कि है शेल्टन कॉर्पोरेशन। उसके बाद ओबरॉय ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, तो ओबरॉय ग्रुप भी एक होटल चेन चलाता है जो कि है द EIH लिमिटेड। और इसके साथ साथ हमें हॉस्पिटल्स भी चाहिए। तो मेन चीज़ है, हॉस्पिटल कोई भी खोल सकता है, लेकिन वहाँ पर सप्लाई चेन के थ्रू काम होता है। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल का एक चेन है वो है अपोलो हॉस्पिटल। और इसके साथ आप कुछ फार्मा सेक्टर पर भी नजर रख सकते हो। ये सब तो हो गया, लेकिन आपको अगर यहाँ से लक्षद्वीप विजिट करना है तो नॉर्मल सी बात है, फ्लाइट के थ्रू विजिट करोगे। तो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में जो सबसे अच्छा जो एक स्टॉक है, जो कंपनी है, वो है इंडिगो, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि प्रॉफिटेबल है। तो आप इस स्टॉक्स पर भी नजर रख सकते हो। और इसके साथ साथ और कोई अगर स्टॉक आपको नजर आता है जो कि एयरलाइन सेक्टर में काम करता है, तो आप उन पर भी नजर रख सकते हो। और अगर हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी हमारी ट्रिप प्लान होती है, तो वहाँ पर पहले प्री बुकिंग होती है। और उसके साथ साथ हम अपनी ट्रिप को प्लान भी करते हैं, क्योंकि हमें अपना बजट भी वहाँ पर देखना होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड स्टॉक भी हैं जो कि इन सारे सेक्टर में काम करते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है इजी माई ट्रिप, उसके बाद आता है वंडरलैंड हॉलीडेज, उसके बाद आता है महिंद्रा हॉलीडेज। ये ऐसे स्टॉक है जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका यही काम होता है कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करवाना, आप जितनी भी ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग करते हो इसके थ्रू होता है। और उसके साथ साथ आप जितनी भी हमारी एजेंसीज आती है जो कि ट्रिप को प्लान करती है, उन एजेंसीज में से जो लिस्टेड स्टॉक है, मैंने उनके आपको नाम बताए। बाकी आप इस सेक्टर में भी नजर रख सकते हो। तो जितने भी मैंने आपको सेक्टर और स्टॉक्स बताए, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रह सकता है इस इंडिया और मालदीव्स की कंट्रोवर्सी में। क्योंकि अगर इंडियंस मालदीव्स को बाइकआउट करते हैं, तो कुल मिला के इन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स को लॉस फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर यही इंडियंस हमारे लक्षद्वीप में विजिट करने लग जाते हैं, तो इन्हीं सेक्टर और इन्हीं स्टॉक्स को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आपने दोनों तरीके से सोचना है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दोनों साइड। कुल मिला के जो लॉस होना है वो कंपनीज को होना है, प्रॉफिट जो होना है वो भी कंपनीज को होना है। तो एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको दोनों साइड देखना जरूरी है, क्योंकि कुल मिला के पैसा एक रिटेलर, एक इन्वेस्टर का लगा होता है किसी भी कंपनी पे। बाकी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी टेंडर लेके आती है कहीं पे डेवलपमेंट का, तो वहां पर कुल मिला के मैंने आपके साथ वो सेक्टर शेयर किए जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो डायरेक्ट बिड कर सकती है वहां का टेंडर उठाने के लिए। जरूरी नहीं है कि भाई यही कंपनी को टेंडर मिलेगा। वो आप अपडेटेड रह सकते हैं कि जिस सेक्टर, जिस कंपनी को भी वहां पर टेंडर मिले या जो कंपनी वहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, तो आप उस सेक्टर, उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कीजिए, उस कंपनी के टेक्निकल्स चार्ट को एनालाइज कीजिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। बाकी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। जब भी मेरा नया वीडियो आउट होगा आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं तो मालदीव सब जाने वाला नहीं हूँ, वैसे मेरे प्लान्स थे, बट अब मैं जाऊंगा लक्षद्वीप। बाकी आपका क्या ख्याल है इस कंप्लीट कंट्रोवर्सी के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।